अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। खबर यह है कि नवाज शरीफ ने इंडिया को पेशकश की है कि अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होते तो जो चीज़ इंडिया दुबई को देता है और दुबई से फिर हमारी तरफ आती है महंगी होकर, ये दुबई ना जाती। 2 घंटों से पहले ज़रूरत का सामान पाकिस्तान पहुँच जाता। दोस्तों, नवाज शरीफ ने यह बात की है तो दूसरी तरफ बहुत ही मुश्किल बढ़ गई है इस हुकूमत के लिए। लाहौर में दोस्तों इस वक्त क़यामत आ चुकी है। तो दोस्तों, तालिबान ने क्या किया है? जो कुछ तालिबान ने किया है ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। नवाज शरीफ का इरादा क्या है और तालिबान क्या करना चाहते हैं, तो सुने दोस्तों। नवाज शरीफ कहता है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन हो, इंडिया से हम लेन देन करें, इंडिया बिजनेस करे पाकिस्तान में और पाकिस्तान बिजनेस करे इंडिया में। तो तालिबान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक अपने यूनिवर्सिटियों में या अपने स्कूलों में, कॉलेजों में तालिबान की इज़्ज़त नहीं होगी, लोगों की बेटियों की इज़्ज़त नहीं होगी, तो इंडिया आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात सुनकर तालिबान की मुझे यहाँ से एक सच सुनने को मिला कि तालिबान दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि जो इंडिया है ना, इंडिया जैसी कंट्रियाँ उस कंट्री के साथ ताल्लुकात नहीं बनाती कि जो कंट्री गुलाम होती है या जिस कंट्री में कानून नहीं होता। इंडिया उस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाती है जिस कंट्री में कानून होता है और जिस कंट्री में इंसाफ होता है, जिस कंट्री में अवाम की हुक्मरानी होती है, इंडिया उसके साथ ताल्लुकात बनाता है। तो दोस्तों, तालिबान ये कहते हैं कि इंडिया ये बात नहीं मानेगा, नवाज शरीफ जो मर्जी करता रहे। सबसे पहले ये आपको करना चाहिए कि नवाज शरीफ अपने मुल्क में कानून लाए, ठीक है। नवाज शरीफ अपने मुल्क की बेटियों की इज़्ज़त करवाए। नवाज शरीफ अपने मुल्क के लोगों को मांगने पर मजबूर ना करें, तो फिर आपके साथ इंडिया ताल्लुकात बना सकता है, वरना इंडिया आपके साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। तो दोस्तों, जब तालिबान की ये बात सुनी, जो पंजाब हुकूमत की एक औरत है ना, जिसको सिर्फ बोलने के लिए रखा गया है कि आपको तनख्वाह दी जाएगी, तुमने सिर्फ मीडिया पर बोलना है और हमारे हक़ में बात करनी है, ठीक है। इसको इसलिए रखा गया है। MP इलेक्शन जीतते हैं ना, इलेक्शन जीतने के बाद उनको ओहदे दिए जाते हैं, वो काम करते हैं, तो इनको ओहदा नहीं दिया गया दोस्तों। ये तो वैसे इलेक्शन हारी हुई है, इसको ये कहा गया है कि तुमने सिर्फ हमारे हक़ में बोलना है, हमारे हक़ में बात करनी है, तो ये किसी और काम की नहीं है। इसने कहा है कि तालिबान जो हैं ये गलत बातें कर रहे हैं, तालिबान के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब झूठ है, इसको छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, उज़्मा बुखारी ने एक वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पर। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। तो उज़्मा बुखारी को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया कि ये वीडियो तुमने क्यों शेयर की है, ये तो फेक वीडियो है। तो उज़्मा बुखारी वहाँ नहीं गई और उज़्मा बुखारी ने लाहौर हाई कोर्ट के इस सवाल पर कोई जवाब भी नहीं दिया। और IG पंजाब से यह कहा गया है कि तुमने इस मामले को छुपाए रखना है और जो भी ये बात करेगा उसको उठाकर जेल में फेंकना है। तुमने ये काम ना किया, अगर लोगों को जेल में ना फेंका तो अपनी नौकरी से जाता रहेगा। तो दोस्तों, इस डर की वजह से IG पंजाब लोगों पर जुल्म कर रहा है। इस वक्त IG पंजाब पता नहीं कितने हज़ार लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, जेलों में डाल चुका है। कुछ लोगों को उसने अगवा कर लिया है कि ये वीडियो तुम क्यों शेयर करते हो कि जो पंजाब कॉलेज में हुआ, इस पर तो पर्दा डालना था, तुम वीडियो शेयर कर रहे हो, तुम न्यूज़ दे रहे हो कि पंजाब कॉलेज में आज ये कुछ हुआ, आज ये कुछ हुआ। ये काम तो नहीं करना, हम तो इनके खिलाफ हैं। और झूठ बोलना है, इस तरह की कोई बात करनी है तो फिर हम आपके साथ हैं और आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवाएंगे जो झूठ बोलेगा। तो दोस्तों, जब ये कहानी सुनी जाती है तो फिर तालिबान कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा और ना ही इंडिया पाकिस्तान के साथ लेन देन करेगा। तो दोस्तों, बात हकीकत है, इंडिया नहीं करेगा, इनकी भूल है। शायद ये भूले हुए हैं कि इंडिया हमारी बात मान लेगा। दोस्तों, जो इंडिया में सिस्टम है ना, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन हारता है उसकी हुकूमत नहीं बनाई जाती, जो इलेक्शन जीतता है उसकी हुकूमत बनाई जाती है। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। इंडिया में यह सिस्टम है। आज तक इंडिया में किसी घर में छापा नहीं पड़ा। पुलिस ने आज तक किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी के रिश्तेदार को बिला वजह उसने अरेस्ट नहीं किया और ना ही पुलिस ये काम करेगी। दोस्तों, इंडिया में ये सिस्टम है। अगर इंडिया में कोई भी बंदा किसी लड़की से कोई बात करता है, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई वैसे भी बात करेगा तो शाम से पहले उससे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इंडिया में अमन है, ठीक है। इंडिया में लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को अगवा किया जाता है या ज़बरदस्ती की जाती है, मतलब वो उल्टा काम किया जाता है कि जो नहीं करना वो इंडिया में नहीं होता, वो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। तो बताओ मुझे दोस्तों, क्या तालिबान की बात गलत है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ
रिलेशन नहीं बनाएगा। तो दोस्तों उस्मा बुखारी ने एक और बात की है कि जो तालिबा कर रहे हैं ना लाहौर में, ये बांग्लादेश वाला मॉडल बना रहे हैं। दोस्तों इनको ख़तरा है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था शायद पाकिस्तान में वही कुछ हो सकता है। शेख हसीना ने तो ऐसा गुनाह भी नहीं किया था कि उनको सज़ा मिल गई थी, उनका तख्ता उल्ट कर दिया गया था। तुम्हारे तो इतने गुनाह हैं जो गिने नहीं जा सकते, तुम्हारे इतने जुर्म हैं कि अगर बंदा सारी ज़िंदगी गिनता रहे तो नहीं गिन सकता। आपके इतने जुर्म हैं और तुम्हें यह भी खतरा है कि जो बगैर इलेक्शन जीते हम आगे हैं और फिर हम जुल्म कर रहे हैं, ये भी हमसे पूछा जाएगा। तो इसलिए उस्मा बुखारी कहती है पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला मॉडल बनने जा रहा है। ये तो मॉडल बनेगा जब गलत काम करोगे, कानून के ऊपर चलोगे तो बांग्लादेश वाला मॉडल बनेगा। तो दोस्तों रही बात नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ कहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया इस वक्त हमें कुछ नहीं दे रहा, जो कुछ इंडिया ने हमें देना था वो सब कुछ दुबई को दे रहा है। दुबई जाता है इंडिया का माल, फिर वहाँ से पाकिस्तान आता है तो ज़्यादा महंगा होकर आता है। बात यह है मियाँ साहब, तुम लोग भिखारी हो, आपको पूरी दुनिया भिखारी समझती है। जो भिखारी होते हैं वो चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ मांग कर खाते हैं। अगर आप इंडिया के सामने झोली फैलाओगे, ठीक है, ऐसे इंडिया के सामने हाथ करोगे तो शायद इंडिया आपको कुछ खाने के लिए दे देगा, वरना इंडिया से तुम कोई चीज़ खरीद नहीं सकोगे। अगर ये बात करोगे ना कि इंडिया से हम चीज़ें खरीदेंगे खाने पीने की, मतलब हर चीज़ हम इंडिया से खरीदेंगे, तो दुनिया हंसेगी। ठीक है, दुनिया ये कहेगी कि भिखारी लोग कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं, ये किसके सुदागर बने हुए हैं। ठीक है, सवाल उठेंगे तो फिर आपके पास जवाब भी नहीं होगा कि उन सवालों के तुम जवाब दो। इसलिए बेहतर है कि अपने मुल्क का सिस्टम बेहतर करो और अपना इमेज तब्दील करो। ठीक है, अब आपका इमेज भिखारियों वाला है, जब आप सिस्टम ठीक कर लोगे आपके मुल्क का इमेज तब्दील हो जाएगा, तो आपके मुल्क का वो इमेज बन जाएगा कि जो इमेज इंडिया का है। तो मेरा ख्याल में कि फिर इंडिया जैसी कंट्री आपके साथ कुछ करेंगी, वरना कोई भी आपके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार नहीं है। और मियाँ साहब जो बात तुमने की है ना दुबई की, जो इंडिया का माल दुबई जाता है ना, वो अमेरिका ख़रीदता है इंडिया से, दुबई भेजता है, दुबई भेजकर वो बड़े बड़े मुल्कों में सप्लाई करता है और आपको ही अमेरिका देता है, आपको दुबई नहीं देता। अगर तुम इंडिया से डायरेक्ट लेना चाहते हो तो निज़ाम भी इंडिया जैसा होना चाहिए, इस तरह काम नहीं चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।